हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक, एनिमल्स दैट हैव दैट देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। ऐसे एनिमल जिनके डीएनए में परिचालन के द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी डीएनए को प्रोसेस किया जाता है। ठीक, वो अपना लक्षण खुद प्रदर्शित करते हैं, उन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल में जैसे ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, शीप, काऊ एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड। आल्दो ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस, जिसमें से 95% ट्रांसजेनिक एनिमल माइस हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान से पढ़ेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे कि 95% ट्रांसजेनिक एनिमल माइस हैं। ठीक, normal physiology and development. Transgenic animal can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated and how they affect the normal function of the body and its development. मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए हैं कि जिससे इनके जीन्स के बारे में अध्ययन करना कि कैसे रेगुलेट होता है एंड अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड बॉडी के नॉर्मल फंक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक, के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल डिज़ाइन किए गए हैं। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जैसे बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं। ठीक, इसका पढ़ेंगे स्टडी ऑफ डिजीज। मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ। विभिन्न प्रकार के ट्रांसजेनिक एनिमल डिजाइन इन इंक्रीज मतलब विभिन्न प्रकार के ट्रांसजेनिक एनिमल को बढ़ाया गया है टू अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट कि मतलब जीन्स में डिजीज का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक, इसलिए कई प्रकार के ट्रांसजेनिक एनिमल डिजाइन किए गए हैं। दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज इज मेड पॉसिबल। दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल फॉर ह्यूमन, या ह्यूमन के लिए मॉडल के रूप में मेड किए गए हैं। ठीक, सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट ऑफ फॉर डिजीज इज मेड पॉसिबल, जिसके लिए न्यू ट्रीटमेंट डिजीज पॉसिबल है। या इस प्रकार समझ सकते हैं कि डिजीज के न्यू ट्रीटमेंट को डेवलप किया गया है। ठीक, या बनाया गया है। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज। तो आजकल ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट मेनी ह्यूमन डिजीज जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर। ठीक, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब मेडिकल रिक्वायर टू क्रिएट ह्यूमन डिजीज मतलब मेडिसिन रिक्वायर किए गए ह्यूमन डिजीज को ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कंटेंट रखता है। बट सच प्रोडक्ट आर ऑफ्टन एक्सपेंसिव टू मेक। ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं वो लाभदायक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए के एक भाग को इंट्रोड्यूस कराने पर विच कोड फॉर ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन। यहाँ से इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन यू टू ट्रीट एम्फाइसीमिया मतलब एम्फाइसीमिया के ट्रीटमेंट के लिए ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है। ठीक, के लिए उपयोगी है। सिमिलर यहाँ पर सभी पॉइंट को लिखा गया है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन यूज एम्फाइसीमिया एंड 1997 में रोजी काऊ डेवलप किया गया था जिसके 1 लीटर में 2.4 ग्राम प्रोटीन होते थे। यहाँ से पढ़ेंगे सिमिलर अटेम्प्ट आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोनूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसी प्रकार से फिनाइल कीटोनूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस बनाए गए हैं ट्रीटमेंट के लिए। 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क। 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काऊ प्रोड्यूस की गई थी जिसका नाम रोजी था। या
ह्यूमन प्रोटीन इज रिच, इसके मिल्क में, इसके प्रति 1 लीटर मिल्क में 2.4 ग्राम प्रोटीन होते हैं। ठीक, द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड वाज न्यूट्रिशनली ए मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। या जो इसके मिल्क में अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। ठीक, एंड न्यूट्रिशनली ए मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज, जो ह्यूमन बेबीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक, देन नेचुरल काउ मिल्क, या नेचुरल काउ मिल्क से अलग होता है। इसके बाद पढ़ेंगे वैक्सीन सेफ्टी। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन। मतलब किसी भी वैक्सीन को ह्यूमन पर यूज करने से पहले उसे ट्रांसजेनिक माइस पर यूज कर लेते हैं, यानी कि टेस्ट कर लेते हैं। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन को ट्रांसजेनिक माइस पर सेफ्टी से यूज कर चुका है या किया जा चुका है। इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलेबल दे कुड रिप्लिकेट, यदि यह सक्सेसफुल पाया जाता है तो दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ द वैक्सीन। तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है मंकी टू द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ द वैक्सीन। उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग। इसे टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग कहते हैं। ठीक, द प्रोसीडर इज द सेम दैट यूज फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग। यह प्रोसीडर सेम होता है दैट यूज फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग। ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक देम मोर sensitive to toxic substance than non-transgenic animal. They are then exposed to the toxic substance and the effects study. यह टॉक्सिक सब्सटेंस को एक्सपोज करते हैं एंड इफेक्ट द स्टडी। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल विल आल्सो अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल, इन एनिमल में ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम, मतलब कम समय में रिजल्ट को ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, इस पैराग्राफ में हम इस पॉइंट को ज़्यादा नोट करेंगे कि ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रेसिन यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमिया, इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। उसके बाद फिनाइल कीटोनुरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एंड पहली ट्रांसजेनिक काऊ रोजी थी 1997। इसके पर लीटर में 2.4 ग्राम प्रोटीन थे। ठीक, एंड इसके मिल्क में अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन था। ठीक, जो ह्यूमन बेबी के लिए न्यूट्रिशनल था। ठीक, इसके बाद पोलियो वैक्सीन को ट्रांसजेनिक माइस पर सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। ठीक।